बहुत से स्टूडेंट्स आज यह वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने यह दर्द कई बार महसूस किया है। रात रात भर पढ़ाई की, नोट्स बनाए, कोचिंग ज्वाइन की, बार बार रिवीजन किया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिर्फ एक शब्द लिखा था, फेल। और फिर मन में एक सवाल उठता है, क्या मुझ में कोई कमी है? लेकिन आज मैं तुम्हें एक अलग सच्चाई बताने वाला हूं। समस्या हमेशा मेहनत की नहीं होती, समस्या ग्रहों की एनर्जी की भी होती है। मेरा नाम है आशीष पाटीदार। पिछले 27 वर्षों में मैंने 14,000 से अधिक लोगों को प्रोफेशनल ज्योतिष सिखाया है और हजारों कुंडलियों को देखकर एक बात बहुत ही स्पष्ट है। आज मैं तुम्हें एक अलग सच्चाई बताने वाला हूं। जब स्टूडेंट बार बार फेल होता है तो कई बार कारण मेहनत नहीं बल्कि कुंडली में ग्रहों की होती है। तो सीधे ज्योतिष की बात करते हैं। और यही वजह है कि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि यह समझना भी ज़रूरी होता है कि कुंडली में पढ़ाई को सपोर्ट करने वाले एनर्जीज कैसी है। तो सबसे पहले अपनी पत्रिका के 4th हाउस को देखते हैं। यह हाउस तुम्हारे मन, कंसंट्रेशन, पढ़ाई के एनवायरनमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन, मतलब कि तुम्हारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो कितनी स्ट्रांग है, इसको बताता है। तो अगर तुम्हारी पत्रिका का 4th हाउस वीक है तो तुम्हें कंसेप्ट्स क्लियर ही नहीं होंगे, तुम्हारी फाउंडेशन वीक रह जाएगी और तुम पढ़ाई में समझ नहीं पाओगे। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात को समझो कि जब फाउंडेशन वीक होगा तो नेचुरली आगे की अंडरस्टैंडिंग भी प्रभावित होगी और यहीं से अगला हाउस एक्टिवेट होता है जो कि है 5th हाउस। कुंडली में 5th हाउस से हम बेसिकली बुद्धि, विजडम, समझ, अंडरस्टैंडिंग और तुम्हारा पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है ये देखते हैं। तो अगर तुम्हारा 5th हाउस वीक है तो तुम कहते हो पढ़ाई में मन नहीं लगता या मुझे समझ में नहीं आता। मतलब 4th हाउस है बेसिक अंडरस्टैंडिंग और 5th हाउस है अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस करने की क्षमता। तो सिर्फ समझ लेना सब्जेक्ट को काफ़ी नहीं है। एग्ज़ाम में मार्क्स तब आते हैं जब तुम जो पढ़ो उसे याद भी रख पाओ और सही तरीके से लिख भी पाओ। तो यहाँ आता है तीसरा कंसेप्ट, बुध ग्रह यानी कि मर्क्यूरी। तो जो तुम पढ़ते हो वो अगर याद ही ना रहे तो समझो कहीं ना कहीं तुम्हारी पत्रिका का 5th हाउस तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो बुध ग्रह को देखना है और बुध पत्रिका में मेमोरी, थिंकिंग पावर, कम्युनिकेशन और राइटिंग एक्सप्रेशंस को बताता है। अगर तुम्हारा बुध कमज़ोर है तो तुम्हें याद करने में परेशानी आएगी, तुम बार बार भूल जाओगे और आंसर्स प्रॉपरली लिख नहीं पाओगे। लेकिन एक और बात यहाँ समझने की है कि किसी स्टूडेंट की सक्सेस सिर्फ मेमोरी से ही तय नहीं होती, क्योंकि कई लोग याद तो बहुत जल्दी कर लेते हैं लेकिन कंसेप्ट्स के डेप्थ में नहीं, उसकी डेप्थ नहीं बना पाते। और यहीं पर आता है चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह ज्ञान, गहराई, समझ की मैच्योरिटी और सही मार्गदर्शन को दर्शाता है। तो अगर तुम्हारी पत्रिका में गुरु स्ट्रांग है तो तुम कंसेप्ट्स को डीपली समझते हो और तुम सिर्फ आंसर्स याद नहीं करते बल्कि सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली कनेक्ट भी कर पाते हो। लेकिन अगर तुम्हारा गुरु वीक है तो तुम सिर्फ रटते रह जाते हो, गहराई नहीं बनती, कंसेप्ट्स तुम्हारे अंदर तक नहीं जाता और एग्ज़ाम में तुम सब भूल जाते हो। तो अब पूरा सिस्टम समझो। 4th हाउस तुम्हारा फाउंडेशन और कंसंट्रेशन बताता है। 5th हाउस तुम्हारा इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग बताता है। बुध तुम्हारी मेमोरी, थिंकिंग और राइटिंग को बताता है और गुरु तुम्हारे डीप नॉलेज को बताएगा। मतलब पढ़ाई सिर्फ किताबों से तय नहीं होती बल्कि इन 4 एनर्जीज के बैलेंस से तय होती है। तो अब तुम्हारी बारी है
अभी अपनी कुंडली खोलो और ध्यान से देखो, क्या तुम्हारी कुंडली का 4th हाउस वीक है? क्या तुम्हारी कुंडली का 5th हाउस वीक है? क्या बुध वीक है? या क्या गुरु वीक है? यही 4 संकेत बताएंगे कि तुम्हारी पढ़ाई की रुकावट कहाँ है। एक आइडियल स्थिति को समझो, जब ये एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं तब तुम्हारी लर्निंग पावर पूरी तरह बदल जाती है। जैसे जब 4th हाउस स्ट्रांग है तो बेस स्ट्रांग रहेगा और 5th हाउस भी स्ट्रांग हो तो पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा। तो ऐसे केसेस में तुम्हारी पढ़ाई की फाउंडेशन भी स्ट्रांग होती है और इंटरेस्ट भी रहता है। जैसे जब 4th हाउस स्ट्रांग हो तो बेस स्ट्रांग रहेगा, 5th हाउस स्ट्रांग हो तो पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट भी रहेगा। तो ऐसे केसेस में तुम्हारी पढ़ाई की फाउंडेशन भी स्ट्रांग होती है और तुम्हारा इंटरेस्ट भी रहता है, यानी तुम्हें पढ़ाई अपने आप अच्छी लगती है। यही कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स बिना स्ट्रगल के एफर्टलेसली आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर 5th हाउस का लॉर्ड अगर बुध ग्रह से जुड़ जाए तो इंटेलिजेंस में शार्पनेस आ जाती है। 4th हाउस का लॉर्ड गुरु से जुड़ जाए तो फाउंडेशन और डेप्थ दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर तुम फेल हो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कमज़ोर हो। इसका मतलब है तुम्हारी स्ट्रेटेजी तुम्हारी कुंडली के अनुसार नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर तुम्हारी कुंडली का 4th हाउस वीक है तो बेसिक्स को बार बार क्लियर करो और फाउंडेशन पर ज़्यादा मेहनत करो। अगर 5th हाउस वीक है तो इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाई करो, सब्जेक्ट के डीप में जाकर के उसको समझ करके पढ़ो। अगर तुम्हारा बुध वीक है तो लिख लिख कर या बोल बोल कर प्रैक्टिस करो, और अगर तुम्हारा गुरु वीक है तो कंसेप्ट्स को पहले समझने की कोशिश करो। ऐसे में कोई टीचर अगर तुम्हें पढ़ाए तो भी तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही छोटे चेंजेस तुम्हारी पढ़ाई बदल सकते हैं और तुम्हें सक्सेसफुल बना सकते हैं। याद रखो, सही दिशा और सही प्रयास से सफलता मिलना तय है। ज्योतिष तुम्हें लेबल नहीं करता, ज्योतिष तुम्हें गाइड करता है। तुम्हारी पढ़ाई में कौन सा फैक्टर कमज़ोर है, कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें स्टडी पैटर्न्स बताऊं तो कमेंट में स्टडी प्लान लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले रोचक विषय के साथ मिलते हैं। जय श्री राम।